हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा यूकेपीएससी के द्वारा जो अभी वैकेंसी जारी की गई है 645 पदों पर, जो कि कृषि विभाग, उद्यान विभाग और पशुपालन विभाग पर सहायक कृषि अधिकारी, चारा सहायक, इस प्रकार के सभी वैकेंसी हैं। और मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया है कि किस प्रकार आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है, किस विभाग में कितनी वैकेंसी है, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आपकी योग्यता रहेगी, क्या आपकी आयु सीमा रहेगी, ये सभी बातें हम लोगों ने कर रखी हैं। अगर आप लोगों ने वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, क्योंकि हम इस वीडियो में वो सारी बातों को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिलेबस को डिस्कस करेंगे। हम जो हमारा सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे, उसकी तैयारी हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। और किस बुक का सहारा आप लोग ले सकते हैं, ये सारी बातें आपके लिए यहाँ पर होंगी आज। तो आपका जो पेपर होने वाला है, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास समय कितना है। तो 7 जनवरी को आपका पेपर होने वाला है 2024 को। तो अभी से आप लोग अगर देखें तो 3 महीना यानी कि 90 डेज हैं। और ये 90 डेज में से आप लोगों को बीच में फेस्टिवल्स भी देखने को मिलेंगे, तो इसलिए एक अच्छा खासा समय है जो कि 90 डेज़ का है। और ये 90 डेज़ को आप किस प्रकार से एक सही समय का सदुपयोग करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम परीक्षा पैटर्न की बात करेंगे तो इसका जो पैटर्न रहने वाला है वो आपके सामने है। 2 पेपर होने वाले हैं। पहला है पहला प्रश्न पत्र और फिर सेकेंड पेपर। जो फर्स्ट पेपर है इसकी अगर हम बात करेंगे 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा और 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के बारे में जानकारी आप लोगों से पूछी जाएगी। इसका सिलेबस भी अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इसका सेकंड पेपर के बारे में देख लेते हैं, जो कि वैकल्पिक विषय है, ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं इसमें आपके। और इसमें अगर जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई कर रखा है उसी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आप लोगों ने कृषि वाले से अप्लाई कर रखा है तो कृषि का पेपर होगा, जीव विज्ञान वाले का जीव विज्ञान के लिए, उद्यान वालों के लिए उद्यान का। तो इस प्रकार से जो आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है सेकंड पेपर, इसमें आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 200 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। और इस प्रकार से कुल 300 अंकों की यह परीक्षा होने वाली है। और ये 300 अंकों की परीक्षा में जो अधिक नंबर लाएगा, कट ऑफ क्लियर करेगा, उसका सिलेक्शन होने वाला है। तो क्या आप कट ऑफ क्लियर करने वाले हैं? और इस बात का अंदाज़ा इस वीडियो के बाद आप लोगों को लगेगा जब आप लोग इसकी तैयारी करने के लिए बैठेंगे। तो पहला पेपर तो सभी के लिए अनिवार्य है, यहाँ पर आप लोगों को नोट भी दे रखा है। और सेकंड पेपर में आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है, आप लोग अच्छे से पढ़ लें। सेकंड पेपर दिए गए विषयों यथा कृषि, जीव विज्ञान, उद्यान से आधारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार किसी एक विषय का चयन कर सकते हैं। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी आप लोगों को दी गई है। तो ये तो था जानकारी जो आपके पैटर्न है। अब हम कुछ और बातें भी कर लेते हैं, उसके बाद हम सिलेबस पर आएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसकी तैयारी कैसे की जानी चाहिए, कौन सी बातें हैं जो कि आपके ये तैयारी के लिए ज़रूरी हैं, जो आप लोगों को इस दौरान 90 डेज़ के दौरान फॉलो करनी है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उसके बाद जाएंगे हम अपने सिलेबस में। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ एक नई स्लाइड में, जिसमें हम बात करेंगे इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, इसके बारे में थोड़ा सा रणनीति बनाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ बातें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। सबसे पहले नोटिफिकेशन, जो कि सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी मंजिल पर पहुँचने के लिए सरकारी नौकरी के। क्योंकि जब हम मंजिल पर पहुँचने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले पहली सीढ़ी को चढ़ा जाता है, और पहली सीढ़ी होती है नोटिफिकेशन अच्छे से रीड करना। अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशन अच्छे से रीड नहीं किया है, अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है, तो फिर जिस समय आप फॉर्म फिल करोगे उस समय आप लोगों को दिक्कतें होंगी। और बाद में जब आपका फॉर्म निरस्त भी हो सकता है अगर आप कुछ गलत चीज़ें भरते हैं या फिर जो आपके नॉलेज में नहीं है। तो इसलिए नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लेना। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बार बार यूट्यूब पर आके पूछते रहते हैं कि ये कैसे करें, वो कैसे करें। अगर आप लोग एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इससे आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा, क्योंकि आप लोगों को फिर अगर आप लोगों ने एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लिया उसके बाद आप लोगों को इसके बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और जब डाउट नहीं रहेगा तो आपके पास जो टाइम बचा हुआ होगा उसको आप अपनी तैयारी में दे पाएंगे। अन्यथा
कभी इस YouTube चैनल पर कभी उस YouTube चैनल पर, इस तरीके से आप भटकते रहेंगे। तो इसलिए बेहतर है नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया है मैंने, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं। दूसरी बात जो कि आपको ध्यान में रखनी है वो है सिलेबस। सिलेबस भी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा और खुद भी आप लोग डाउनलोड करके एक एक पॉइंट को देखेंगे। सिलेबस को अच्छी तरीके से रीड कर लेना है, कौन से टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आने हैं, और उसके बाद जो सिलेबस आप लोगों का है उसके लिए आपका स्टडी मटेरियल आप लोगों को अपने पास रख लेना है। और स्टडी मटेरियल कहाँ से आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे जब हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे एक एक सब्जेक्ट के अनुसार। वैसे अगर हम बात करेंगे तो इसमें बीएससी ग्रेजुएशन अगर मांगा है तो हर एक में हम लोगों ने पिछले उसमें देखा था कि आप किस पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफ़िकेशन है। तो आप लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत तो है नहीं। ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़े हैं उन सब्जेक्ट की किताबें आपके पास होंगी, उन सब्जेक्ट की किताबों को आप अपने पास रख लें। उसके बाद सिलेबस से मैच कराएं, कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है उसको आप हाईलाइट कर दें। और जो सिलेबस में टॉपिक आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है उसके लिए आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं या फिर यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, और नोट्स कॉपी में नोट्स बना के आप लोग उसका रिवीजन करके अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इधर उधर भटकना, ये करना वो करना, बाकी और चीज़ों पर ध्यान ना दें, सिलेबस पर ही ज़्यादा फोकस आप लोगों का होना चाहिए। और बहुत सारी बुकें आप लोगों के पास नहीं होनी चाहिए, एक दो बुक होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत सारी बुक किताब होने पर क्या होता है, हमको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, और फिर कोई एक ऑथेंटिक बुक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, उस ऑथेंटिक बुक से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो ये तो थी स्टडी मटेरियल, सिलेबस और नोटिफिकेशन की बात। इसके बाद है एक महत्वपूर्ण चीज़, इसमें मैंने लिखा है कि दो नाव पर सवार, यानी कि दो नाव पर सवार नहीं होना है आपको। इसका मतलब सिंपल सा ये है, अभी आपके सामने में बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि आरओ एआरओ का भी एग्ज़ाम होने वाला है, अधिशासी अधिकारी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, लैब असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम होने वाला है, ये सहायक कृषि अधिकारी हो गया, वीपीडीओ का एग्ज़ाम हो गए। और ये तो उत्तराखंड की बात करें, यूकेपीएससी या फिर यूके की बात करेंगे तो इसमें तो जीएस में तो सब लोगों का सेम ही रहता है, यूके और यूकेपीएससी के पैटर्न में। इसमें तो जीएस आप लोगों को सेम ही पढ़नी है, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की बात करें, करंट अफेयर की बात करें, रीजनिंग की बात करें, हर एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को वही टॉपिक पढ़ने हैं। उसका लेवल थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उत्तराखंड की तैयारी के साथ साथ अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, बैंक की भी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों का ग्रेजुएशन बीएससी में है तो आप लोग ऑब्वियस सी बात है बैंक की तैयारी भी कर रहे होंगे, एसएससी की तैयारी भी कर रहे होंगे बहुत से स्टूडेंट, या बहुत से स्टूडेंट अगर एजुकेशन फील्ड में होंगे तो जैसे अभी आने वाला एग्ज़ाम है सीटेट का, तो सीटेट की भी बहुत से स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक ही कहना है कि अगर आप लोग किसी एक एग्ज़ाम पर फोकस करेंगे तभी आप लोगों का एक अच्छा रिजल्ट निकल पाएगा। बहुत सारे एग्ज़ाम को आप टारगेट लेके ना चलें, क्योंकि आज कंपटीशन का युग है और इस कंपटीशन के युग में आप लोगों को किसी एक एग्ज़ाम को फोकस करके चलना होता है। अगर आप 3-4 एग्ज़ाम को एक साथ लेके चलेंगे तो फिर आप ना यहाँ के होंगे ना वहाँ के, और फिर सारी चीज़ें दिक्कत वाली हो जाएंगी। तो इसलिए किसी एक एग्ज़ाम को फोकस करें और उस एग्ज़ाम को फोकस करें जिसमें आप लोगों की रुचि है, जिसमें आप लोग जाना चाहते हैं, जहाँ पर आप लोगों का इंटरेस्ट है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी मतलब मैं स्पेसिफिक एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं उस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ जिसमें आप लोगों की रुचि है, जहाँ पर आप लोगों का फोकस है, जहाँ आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं, जहाँ आप लोगों की स्ट्रेंथ अच्छी है, जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी है, उस एग्ज़ाम की तैयारी को अगर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि दो नाव पर सवारी नहीं करनी है, तो फिर वही कंडीशन आ जाएगी, ना घर का ना घाट का। तो ये चीज़ आप लोगों को सबसे पहले ध्यान में रखनी है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर देखना है अपना। टाइम मैनेजमेंट में कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं, जैसे सोशल मीडिया में हम लोग आज देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का युग है और इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सभी चीज़ें हमारे सामने हैं और हमारा दैनिक जीवन आज सोशल मीडिया पर बहुत टिक चुका है। हम अपना फ़ोन
जो सोशल मीडिया में हम अपना फ़ोन यूज़ करते हैं वो हमसे दूर नहीं रह पाता। तो लेकिन ये जो हमारी तैयारी है, हमारा स्टडी है, उसके लिए ये बहुत हानिकारक चीज़ है। इसका कम से कम प्रयोग करें, जितना आप लोगों का यूज होता है उतना ही यूज करें। सोशल मीडिया में हम आजकल रील का ज़माना देख रहे हैं, रील्स का। तो रील्स में क्या होता है, शॉर्ट वीडियो आती हैं 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट की। हम उसी पर अपने आप को यूज टू होने लगे हैं। और मेरे पास बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आया, पर्सनली भी स्टूडेंट ने बोला कि आप बहुत लंबी वीडियो बनाते हैं, छोटी वीडियो बनाया करें। यार बात यह है कि अगर हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमको डीप पढ़ना पड़ता है, उसको सिलेबस को अच्छे तरीके से रीड करना पड़ता है, तब जाके हमारा एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई एक 5 मिनट की वीडियो देख के अपना सिलेबस को तैयार कर रहे हैं तो क्या वो वाजिब है? मेरे ख्याल से तो नहीं है, क्योंकि 5 मिनट की वीडियो में हम कोई ऐसा सिलेबस तैयार नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा जो माइंड है वो शॉर्ट वीडियो में अटक चुका है, और हमारा माइंड ये सोचता है कि हम छोटी वीडियो ही देखें जिससे हमारा काम चल जाए। लेकिन छोटी वीडियो देख के आप लोगों का स्टडी का काम तो नहीं चलने वाला है, बाकी और काम चल सकते हैं। पढ़ाई का काम तो आप लोगों को प्राइमरी लेवल में भी आप लोगों ने देखा होगा, आधे घंटे के तो पीरियड होते थे। स्कूल में भी हम लोगों ने देखा 30-40 मिनट के पीरियड होते हैं। तो 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, इतना आप लोगों की आदत होनी चाहिए कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और किसी वीडियो को देख रहे हैं तो इतनी लिमिट आपकी होनी चाहिए कि आपको वहाँ पर बोरिंग ना हो और आप लोग वहाँ पर अनइंटरेस्टेड ना हो। तो आप लोगों को इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। सोशल मीडिया में आप लोग ज़्यादा देर रात तक यूज़ ना करें, क्योंकि इसका एक इफ़ेक्ट पड़ता है हेल्थ पर। और इसका जो अगला ही पॉइंट है वो है हेल्थ, क्योंकि तैयारी करने के दौरान हम अपनी हेल्थ को भूल जाते हैं। हेल्थ पर ज़्यादा फोकस हम लोगों ने करना है, क्योंकि अगर हम कहा है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है तो हर एक चीज़ अच्छी हो जाएगी। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो पढ़ाई पर फोकस भी नहीं हो पाएगा, हम तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों को अपनी हेल्थ पर भी ध्यान रखना है। तो ये टाइम मैनेजमेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। पढ़ाई करना नॉट अ टास्क, पढ़ाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर आपके पास समय है तो पढ़ाई हो जाती है। लेकिन पढ़ाई नहीं इसलिए हो पाती है क्योंकि हमारा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो पाता, जिसका एक मुख्य कारण हेल्थ भी होता है। हेल्थ में अगर हम बात करेंगे, जैसे 3 समय का खाना, 3 समय का खाने के अलावा अगर हम बात करें सोना और उठना, ये हमारी अगर साइकिल अच्छी है तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही समाप्त हो जाती हैं। बहुत सारी हमारी जो हेल्थ की प्रॉब्लम होती है वो वैसे ही समाप्त हो जाती है। अगर हमारा खाना प्रॉपर है, हमारा हेल्दी खाना है, अनहेल्दी खाना हम नहीं खा रहे हैं तो और समय से सो रहे हैं और समय पे उठ रहे हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी जो टाइम साइकिल है वो अच्छी रहती है। और आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, क्योंकि आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो इस बात को आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो एक साइकिल को कैच कर लेता है। हमारा जो माइंड है वो 2 तरीके के माइंड होते हैं, एक चेतन जगत, चेतन मन, और एक अवचेतन। तो हमारा अवचेतन मन अगर अच्छी तरीके से काम करना अगर आप चाहते हैं तो वो हमारा इंजन है। तो अगर इंजन को आप लोगों ने अच्छी तरीके से काम करवाना है अपने अवचेतन मन को, तो फिर आप लोगों को इन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। देखो बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो यहाँ पर अच्छी से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, तो आप लोगों को इन चीज़ों को ही ध्यान में रखना है। जैसे एक्स्ट्रा एक्टिविटी कहने का मतलब, अब हमारी उम्र इस एज में आ चुकी है कि ये छोटे बच्चों वाली हरकतें वाली चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। जैसे तैयारी आप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी दोस्त का फ़ोन आया और कहीं प्लान बना घूमने का, तो आप लोग चले गए और आप लोगों ने किताबें बंद कर दी, साइड में रख दी, निकल गए। तो ये चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी है। जैसे अब शादी का भी सीज़न आने वाला है, जनवरी से पहले शादियों का सीज़न भी होगा और फेस्टिवल का सीज़न भी है। तो ऐसा होता है कि तैयारी करने के दौरान बहुत से स्टूडेंट के फ्रेंड्स ऐसा सर्कल होता है कि किसी एक के रिलेटिव में किसी के चाचा के, ताऊ के, नानी की, पता नहीं वो रिश्ता भी इतना लंबा होता है कि वहाँ पर हम कहते हैं कि यार इस फलाने की शादी है, वहाँ हम जाने वाले हैं। तो उसका प्लान बना के सारे फ्रेंड लोग चले जाते हैं और अपनी पढ़ाई को साइड रख देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं
वो अब आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। तैयारी करने के दौरान अगर आप एक अच्छी जॉब चाहते हैं, एक अच्छा कैरियर चाहते हैं, तो आप लोगों को कुछ चीज़ों को नेगलेक्ट करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए सिलेबस पर फोकस करके, पढ़ाई पर फोकस करके, अपना जो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट में आप लोगों को टाइम टेबल पर फोकस करना है। टाइम टेबल आपका अच्छे से होना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसका एक टाइम टेबल होना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर प्रिपरेशन। तो ठीक है, तो प्रिपरेशन के लिए टाइम मैनेजमेंट आप लोगों का बहुत अच्छा होना चाहिए। इन चीज़ों पर आप फोकस करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे लाइफ में, हर एक चीज़ वापस आ जाती है, लेकिन ये जो हमारा एग्ज़ाम है वो वापस नहीं आएगा, दोबारा नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ें बाद में भी हो जाएंगी। जब आपके पास जॉब होगी, आपके पास सैलरी होगी, एक अच्छा कैरियर आपके पास होगा, तो घूमना फिरना लगा रहेगा। और लेकिन अगर आपके पास जॉब नहीं है तो फिर आज अगर आप लोग घूम लिए, आप लोगों ने टाइम वेस्ट कर लिया, तो फिर आने वाले समय में आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना, अच्छे तरीके से अपने माइंड को प्रिपेयर करके टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से रखे रहना। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों बी पॉजिटिव। अगला पॉइंट हमारा है बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव कहने का मतलब यह है कि हमें हमेशा सकारात्मक सोचना है अपने एग्ज़ाम के लेकर। जैसे अगर आप यहाँ पर 645 पोस्ट आई हैं तो सबसे पहला काम आप लोगों का ये होना चाहिए अपने माइंड को कि आप पॉजिटिव सोचकर ये सोचें कि एक पोस्ट आपकी पक्की है। अगर आप इस सोच को लेके चल रहे हैं कि एक पोस्ट आपकी है तो आपका माइंड उसी तरीके से काम करेगा, अवचेतन मन। आई होप आप लोगों ने बायोलॉजी में ये साइकिल पढ़ी होगी अवचेतन मन की कि किस प्रकार काम करता है। अगर आप लोगों ने अपने माइंड में नेगेटिव चीज़ सोच ली, जैसे मेरा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा मेरा, नो, नहीं, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, मेरे लिए बहुत कठिन काम है, ये आसान काम नहीं है मेरे लिए। अगर आप लोग इस तरीके की नकारात्मक चीज़ें अपने सिलेबस को लेके, अपने एग्ज़ाम को लेके पहले से ही सोचने लग गए हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग एक स्टेप पीछे हट रहे हैं उन स्टूडेंट से जो सिलेक्शन ले रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को अगर सिलेक्शन लेना है, बी पॉजिटिव होके तैयारी करनी है। आप लोगों को अपनी लाइफ में नो का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपने कैरियर को लेकर नो का यूज़ ना करें, नहीं का यूज़ ना करें। मतलब सिंपल सा ये है कि आप लोगों को ये सोचना है कि मैं एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ, निकाल सकती हूँ और मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि मैं कर सकता हूँ। आई कैन, ऑल इज़ वेल। ठीक है, कोई भी परिस्थिति है, ऑल इज़ वेल, मतलब वो एक लाइफ का पार्ट है। तो इसलिए हार ना माने और ये सोचे कि मैं कर लूँगा, कर लूँगी, और इस तरीके से आप पॉजिटिव होकर अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो बेटर रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट जो अच्छा पढ़ाई में होते हैं, पढ़ाई अच्छे से कर लेते हैं, सिलेबस भी तैयार कर लेते हैं और नॉलेज भी अच्छी होती है, लेकिन एग्ज़ाम में कम मार्क्स आ पाते हैं। और उसका कारण यही है कि पॉजिटिव थॉट नहीं हमारे अंदर, हमारे माइंड में एक नकारात्मक सोच भर गई है कि यार मेरे एग्ज़ाम में तो कम मार्क्स ही आते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरा पेपर अच्छा नहीं होता है, मेरे तो सारे जो तुक्के हैं वो गलत बैठ जाते हैं और मैं तो पढ़ा हुआ मेरा कुछ भी नहीं आता है। इस तरीके की नकारात्मक चीज़ें हम सोच लेते हैं और जब हम ऐसी नकारात्मक चीज़ें सोच लेते हैं तो हमारा अवचेतन मन नकारात्मक दिशा में ही काम करने लग जाता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता होता कि सही क्या है, गलत क्या है। तो इसलिए अपने चेतन मन को एक सही दिशा दें। जब आप सही दिशा देंगे अपने चेतन मन को तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करेगा और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करेगा। और इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि बी पॉजिटिव अपने कैरियर को लेके, अपने एग्ज़ाम को लेके, अपने इस एग्ज़ाम को लेके, तैयारी को लेकर। ठीक है, तो इसके अलावा नेगेटिव चीज़ें कैसे सोचते हैं इंसान, जैसे अपनी फैमिली को लेकर कि यार हमारी आर्थिक कंडीशन अच्छी नहीं है, घर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, वगैरह वगैरह, हेल्थ अच्छी नहीं है फैमिली मेम्बर्स की, ये सारी नेगेटिव चीज़ें आती हैं माइंड में,
क्योंकि वो लाइफ का पार्ट है। और यहाँ पर ये सोचें कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास रास्ता क्या है करने के लिए। अगर आपके सोचने से अगर आपकी फैमिली की इनकम अच्छी हो सकती है तो फिर आपको सोचना ही बेटर है। अगर सोचने से आपकी फैमिली की इनकम नहीं बढ़ पा रही है या फिर आपकी हेल्थ इशू सही नहीं हो पा रहे तो क्या सोचने का क्या फ़ायदा उसका। आप ये सोचें कि यार इस एग्ज़ाम के बाद जो भी इशू मेरे फैमिली में आ रहे हैं, जो भी मेरे लाइफ में आ रही हैं, वो रिजॉल्व हो जाएंगी आफ्टर सिलेक्शन। क्योंकि सिलेक्शन ही एक ऐसा रास्ता है जो हमारे घर की कंडीशन को, आर्थिक प्रॉब्लम को दूर कर सकता है, हमारी हेल्थ इशू को दूर कर सकता है। क्योंकि एक अगर छोटी सी भी दिक्कतें हो गई तो फिर हमको पैसे की आवश्यकता होती है, और पैसा तभी आता है जब हम कमाते हैं, और कमाने के लिए सिलेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखना। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पैसा मायने नहीं रखता, नहीं रखता मायने, लेकिन हमारे कुछ आवश्यक जो हमारे दैनिक जीवन में आवश्यक चीज़ें हैं उनके लिए ज़रूरी है पैसा, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, ठीक है। तो इनके लिए पैसे की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। तो पैसा तभी आएगा जब हम एक अच्छे जॉब में होंगे। तो इसलिए आप लोगों को ये चीज़ों को फोकस करना है। इसके अलावा अपने हेल्थ को लेकर भी पॉजिटिव रहें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आप लोग इन चीज़ों को समझेंगे। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो कि हमारा सिलेबस है, उस पर हम यहाँ पर बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं, और पहला पेपर आपके सामने है सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और 100 क्वेश्चन 100 नंबर का 2 घंटे का पेपर है। इसमें आप लोगों का सिलेबस वही है जो आप लोग आर ओ, अधिशासी अधिकारी, लैब असिस्टेंट का लैब असिस्टेंट का, हाँ आई थिंक पेपर 1, और जो भी अभी तक आप लोग तैयारी करते आए हैं वही सिलेबस है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर से संबंधित जानकारी, तो साइंस एंड कंप्यूटर की बात यहाँ पर की जा रही है। और कंप्यूटर में आप लोगों को करा रहा हूँ, हमारा कंप्यूटर का सिलेबस समाप्त होने की ओर है। आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बारीकी से यहाँ पर कंप्यूटर को बताया गया है। तो आप लोग कंप्यूटर की क्लास ज़रूर देखना। इसके अलावा यहाँ पर भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि हिस्ट्री की बात की जा रही है। तो हिस्ट्री की बात अगर हम करें तो हिस्ट्री के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर मैंने PDF डाली हैं, पूरा हिस्ट्री वहाँ पर कवर है PDF के माध्यम से। अगर आप लोग वीडियो के माध्यम से देखना चाहते हैं तो अंतिम 50 दिनों का महासंग्राम देख सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से सभी सब्जेक्ट को बताया गया है सिर्फ 50 वीडियो में। तो ये आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा अगर आप लोग इन वीडियो को देखते हैं। और अगर आप PDF चाहते हैं तो PDF टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो भारत की राज्य व्यवस्था भी आपके सामने है, जिसमें पंचायती राज, भारत का संविधान, पंचायती राज के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएंगी पंचायती राज वाली वीडियोज़ भी। उसके बाद भारत का भूगोल, जननांकिकी, तो इसमें भारत के भूगोल के बारे में बात की जा रही है। भारत का भूगोल भी मैंने अंतिम 50 दिनों के महासंग्राम में कवर कर रखा है। अगर आप लोग बुक लेना चाहते हैं तो बुक के लिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक है, जिसमें आप लोगों को GS पूरी देखने को मिलेगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके अलावा साइंस भी वहाँ पर देखने को मिलेगी। इसलिए लूसेंट सामान्य ज्ञान आप लोग ले लें। अगर आप लोग ने पहले से ही कुछ बुक ले रखी हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं ले रखी है तो लूसेंट की ले लेना। और अगर आप सब्जेक्ट वाइज बुक लेना चाहते हैं तो घटना चक्र या फिर दृष्टि क्विक बुक है, उनका सहारा ले सकते हैं। तो ये हो गया आप लोगों की बुक के बारे में बात। इसके बाद यहाँ पर बात की जा रही है समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर। तो करंट अफेयर यहाँ पर मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, निश्चिंत होकर आप लोग करंट अफेयर को देखें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप लोगों को करंट अफेयर की डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ स्क्रीनशॉट शेयर की जाती हैं, जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहती हैं। और न्यूज़ कटिंग है, अखबार की कटिंग है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं शेयर कर देता हूँ। तो वहाँ पर से आप लोग करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं। उत्तराखंड का इतिहास, तो इसके लिए तो उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे, उत्तराखंड में आप लोगों को परीक्षावाणी पढ़नी है। परीक्षावाणी के अलावा बिंसर ईयर बुक सीरीज, बिंसर ईयर बुक है, और एक ग्रीन टर्न बुक आती है करंट अफेयर के लिए उत्तराखंड की, तो ग्रीन टर्न बुक भी आप लोग पढ़ सकते हैं, बिंसर पढ़ सकते हैं। और उत्तराखंड के इतिहास की अगर हम बात करेंगे तो अजय रावत की बुक है,
वहाँ से आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा एक किताब और है उत्तराखंड की, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो BS नेगी वन लाइनर बुक है, तो BS नेगी वन लाइनर का भी आप लोग सहारा ले सकते हैं। तो ये तो था उत्तराखंड की बात, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, ये सभी बातें आप लोगों को जो किताब मैंने अभी आपको बताई उसमें मिल जाएंगी। अब यहाँ पर बात करेंगे सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग की, और रीजनिंग की मैंने 25 क्लास आप लोगों को अलग से करा के अपलोड कर रखी है प्लेलिस्ट में। अगर आप जाएंगे रीजनिंग की 25 क्लास, तो 25 क्लास वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अभी मैं RO के लिए 10 वीडियोज़ मैंने अभी आप लोगों को दे रखी है, जिसमें मैथ और रीजनिंग फाउंडेशन बैच है। इसके अलावा अधिशासी अधिकारी के लिए जो 10 नंबर का पेपर है उसको भी मैं करा रहा हूँ। तो ये है रीजनिंग के बारे में बात जो कि आप लोगों को करनी है। अगर आप लोग किताब का हेल्प लेना चाहते हैं रीजनिंग के लिए तो S चाँद की बुक आती है, ठीक है, और RS अग्रवाल की आती है, ये सारी बुकें आप लोग ले सकते हैं। तो ये तो था जनरल नॉलेज के बारे में बात। इसके अलावा हिंदी की अगर हम बात करेंगे 20 क्वेश्चन आपके आएंगे, और इस 20 क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पर देखने वाले हैं स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजनों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम, विकार, विचार, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, समास, संधि, पर्यायवाची, विलोम, एक वाक्य के लिए शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, विराम चिन्ह। ये जो सभी आप लोगों के सामने टॉपिक दिए गए हैं ये मैंने आप लोगों को हिंदी में करा रखे हैं। हिंदी की प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो एक एक करके ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची मैंने नहीं करा रखे हैं क्योंकि ये शब्द भंडार है, शब्द भंडार आप खुद भी कर सकते हैं। बाकी जो समझने वाली चीज़ें हैं जैसे संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, वर्ण, विचार, स्वर व्यंजन, तत्सम, तद्भव, ये उपसर्ग, प्रत्यय, ये सभी चीज़ें मैंने आप लोगों को करा रखी हैं। तो आप लोगों को हिंदी की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना है। अब हम बात करेंगे पेपर सेकंड की जो कि आप लोगों का वैकल्पिक है। इसमें आप लोगों को किसी एक विषय में यहाँ पर पढ़ाई करनी है अच्छे तरीके से। जो आपका पहला सब्जेक्ट है वो है एग्रीकल्चर। इसमें यूनिट 1 में आप लोग देख सकते हैं डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप, जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। फसलों के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, मृदा के बारे में बात की जा रही है, और वाटर मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी। उसके बाद हॉर्टिकल्चर के बारे में आप लोगों को यूनिट 2 में जानकारी है यहाँ पर मिलने वाली। तो इसके बाद यूनिट 3 है जिसमें आप लोग आयरन एंड स्टील, वुड, प्लास्टिक, टिन, इन सभी के बारे में देखेंगे, ठीक है। और यूनिट 4 यहाँ पर आप जैसे जो ब्रीड होती हैं उनके बारे में स्टडी, जैसे काव, बफेलो, गोट, सीप, पोल्ट्री एंड पिग, इनके बारे में आप लोग यहाँ पर एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है यूनिट 4 एग्रीकल्चर के लिए। यूनिट 5 में यहाँ पर मेंडल्स लॉ है हेरिडिटी का, तो इस टाइप की क्लासिफिकेशन आप लोगों को थ्योरी जिसमें पढ़नी है, ये सभी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर। सेकेंड सब्जेक्ट है आपका बॉटनी का, बायोलॉजी का, जिसमें आप लोगों को बॉटनी है। बॉटनी में आपको साइटोलॉजी, सबसे पहले कोशिका विज्ञान पढ़ना है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, फंगाई एंड प्लांट पैथोलॉजी आप लोगों को पढ़ना है। एल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइट्स, ये सभी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। और उसके बाद टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म भी आप लोगों को पढ़ना है, एनाटॉमी पढ़ना है, ये प्लांट साइकोलॉजी आप लोगों को पढ़ना है। ये सभी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पर। इकोलॉजी भी देखने को मिल रही है आप लोगों को। इकोनॉमिक बॉटनी भी आपके सामने यहाँ पर दी गई है, और जेनेटिक्स भी आपके सिलेबस में है, और प्लांट ब्रीडिंग भी आपके सामने यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद जूलॉजी की अगर हम बात करेंगे, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल टिश्यू सिस्टम, प्रोटोजोआ ऑफ टेक्नोडर्मिटा। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही हैं जो कि आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे तो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर जोन्स है, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग हॉर्टिकल्चर के बारे में भी देख सकते हैं, फ्रूट क्रॉप के बारे में देखेंगे, वेजिटेबल क्रॉप के बारे में, इसके बाद प्लांटेशन क्रॉप के बारे में। यूनिट 3 में आप लोग यहाँ पर मेडिसिनल एंड एक्रोमेटिक क्रॉप के बारे में देखेंगे, स्पाइस एंड कंडीमेंट्स के बारे में आप देखेंगे। तो फ्लोरिकल्चर भी आप लोगों को यहाँ पर सिलेबस में दिया गया है।
तो ये सभी बातें हैं जो कि आप लोगों को हॉर्टिकल्चर में देखना है। तो ये सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। और इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है? आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, उन ग्रेजुएशन के नोट्स आप लोग खंगा लेंगे और जो भी किताबें हैं उन किताबों को आप लोग लाएंगे, तैयार करेंगे। जो चीज़ें नहीं आ रही हैं समझ में, उसके लिए आप गूगल का सहारा लेंगे और इंटरनेट का सहारा लेंगे, यूट्यूब का सहारा लेंगे। तो टॉपिक के अनुसार आप लोग अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो ऑल द वेरी बेस्ट अगेन और थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।